हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम जानने वाली हैं यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, जिस भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखने आए हैं, उनकी लाइफ में आज शाम क्या कुछ हुआ है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में किस तरह से रह रहे हैं। ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है निकल के कि जो आपके पार्टनर है वो अपनी लाइफ में किस तरह से लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये कि वो आपको लेके अपनी लाइफ में क्या फ़ील करते हैं, उनकी उनकी लाइफ में आपका जो प्लेस है वो क्या है व्यूअर्स, ये हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दें। रीडिंग को व्यूअर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। ओके एंड व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो लेट्स सी। ओके, एक्सपेंशन यहाँ पे है। ओके व्यूवर्स, आई होप आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे। सो व्यूवर्स देखिए, आपके जो पर्सन हैं इनका जो प्रोस्पेक्टिव है अपनी लाइफ में, इस रिलेशनशिप को लेके भी, अपनी लाइफ को लेके देख रही हूँ मैं, ये बदल रहा है। इसका इनका जो माइंडसेट है, ठीक है, ये जिस तरह से पहले काम करते थे अब ये उस तरह से वर्क नहीं करते हैं। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई हैं। देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, फील करने का जो एक फीलिंग्स जो होती है ना, कोई इंसान किसी के लिए जैसे फीलिंग्स रखता है, ठीक है, या किसी को किसी प्रोस्पेक्टिव के साथ में देखता है, तो वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन के लाइफ में डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। ये अक्सर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन की करंट एनर्जी ये भी यही दिखाती है कि ये शांति से बैठ के अपनी लाइफ में इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ों के बारे में देखते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इनको भी ऐसा फील होने लगा है कहीं ना कहीं कि अब टाइम आ चुका है कि बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ये बदलें, चेंज करें। क्योंकि इसमें रहने से, इस जोन में रहने से इनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कुछ सुकून नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी कि जो दिल को एक सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए, वो मुझे समवेयर यहाँ पे मिसिंग नज़र आती है। और आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ही सोच समझ के कोई फ़ैसला लेने की यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि जो इनकी ज़िंदगी में एक तरह से देखा जाए कि जो डिसीजन में भी बहुत समय से हो सकता है रिक्वायर हो, ठीक है। मेच्योरिटी की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। लेटिंग को भी है, साइलेंस भी है, और भी अदर कार्ड्स निकल के आते हैं। आफ्टर ऑल अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, तो हो सकता है कि ये किसी से डिस्कशन कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके, कुछ सोच रहे हैं और मे बी किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, मे बी इस रिलेशनशिप को लेके, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आता है। सॉल्यूशन फाइंड आउट की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील होती है कि ये जो पर्सन है मे बी किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते को लेके भी अगर मैं देखूँ व्यूवर्स, तो उनका जो माइंडसेट में भी कुछ समय से बना हुआ था, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो भी बदल रहा है, वो भी चेंज हो रहा है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पर्सन की।
व्यूअर्स देखिए, मुझे आपके पर्सन हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ये जो पर्सन है आपसे किसी तरह का कोई कमिटमेंट की जब भी बात आती होगी या फिर आपसे जुड़ने की जब भी बात आती होगी, ठीक है, ये जो पर्सन है मतलब जैसे कि हुआ होगा कि आपके साथ में इस तरह का कि ये टाइम स्पेंड भी बिताया होगा आपने इस रिश्ते के अंदर, कि जब ये अपने कमिटमेंट से मुकरे हैं, अपने वादों से आपके पर्सन मुकरे हैं। तो जो मैंने आपको बोला था यहाँ पर अभी फ़िलहाल कि ये जो पर्सन है आपके, ये इस रिश्ते को जिस तरह से पहले देखते थे, अब उनका इस रिश्ते को देखने का नज़रिया वो भी चेंज हुआ है, वो भी बदला है, वो भी उसमें भी कई सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपके पर्सन को आपके लिए देख रही हूँ, एक तरह की न्यू बिगिनिंग है आफ्टर दी बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए हैं, मैंने ये देखा है कि मे बी जिस बातों से आपके पर्सन मे बी पीछे भागते थे, पीछे रहते थे, या फिर उनको आपके साथ में कोई कमिटमेंट नहीं देना था, क्योंकि जिस लाइक ये सिर्फ एक तरह का ऐसा आपके साथ में एक बॉन्ड लेके चल रहे थे कि इनको सिर्फ आपके साथ में रिश्ता निभाना है, ठीक है। रिश्ता मतलब वैसे नहीं निभाना है कमिटमेंट के रूप में, जैसे कि आपका होके ही रहना है सारी ज़िंदगी, वैसा तो बॉन्ड नहीं था पहले। लेकिन अब इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो चेंज हुई हैं, वो बदली हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से देख रही हूँ कि ये समझने लगे हैं कि मे बी इनको क्या करने की ज़रूरत है अब इस रिश्ते में, सो दैट कि आप इनको मे बी इस नज़रिए से ना देखें, इस तरह की फीलिंग्स से ना देखें, राइट। क्योंकि ये ऐसे ही पर्सन हैं, जब भी आपने इनसे बोला कि चलो शादी कर लेते हैं या फिर आप लोग वापस आ जाओ इस रिश्ते में, इस रिश्ते को फॉरवर्ड करते हैं, तो इनको लगा कि नहीं, अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो मैं नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ में भी करंटली चल रहा हो ये सब चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर समवेयर मैं ये कहूँगी कि इनको एक टाइम चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि ये इस रिश्ते के लिए फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सिर्फ कुछ चीज़ें जानने की समझने की कोशिश करें, लेकिन अभी समवेयर ये रेडी मुझे नहीं नज़र आते हैं, ठीक है। रेडी को लेके एक तरह की यहाँ पे जो एनर्जी है वो यही रिप्रेजेंट करती है कि अभी जस्ट ये इस रिश्ते में सिर्फ ऐसे ही देखते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव काफ़ी हो रहे हैं, स्ट्रगल काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है। जो आपसे ये चाहते हैं वो आप इनको दे नहीं रहे हो, मे बी इनसे सही से बात भी नहीं कर रहे हो, इनको एक ईगोइस्टिक वाला नेचर दिखा रहे हो, उनके साथ में सही से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, ये सिर्फ आपके साथ में एक फ्रेंडली कनेक्शन चाहते हैं। अभी फ़िलहाल मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है, फ्रेंडली कनेक्शन, एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना हो, बातचीत वगैरह हो, पर किसी तरह का कोई आप इन पर प्रेशर ना बनाओ कि आपके साथ में आए, जुड़ें, समवेयर लाइक, है ना, कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। मे बी आप व्यूअर्स किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा पहले तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा ये आपसे कनेक्टेड रहे हो, कि आपको हर बात अपने मन की बतानी है, कनेक्ट करना है, ठीक है। मतलब आपसे मिले बिना, आपसे बात करे बिना इनका एक पल नहीं कटता होगा। लेकिन आज मैं देख रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन ने अपने आप को जैसे सीमित सा कर लिया है, बांध सा लिया है, खुद के इमोशन को कंट्रोल करना ये पर्सन कहीं ना कहीं सीख गया है, जस्ट बिकॉज कि ये जो पर्सन है मे बी ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, राइट। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो अभी इस रिलेशनशिप को लेके उस तरह से नहीं सोच रहे थे जिस तरह से आप सोच रहे थे। ये एक पब्लिक फिगर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं, इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप देखते होंगे कि ये सबको टाइम देते हैं, सबके साथ में कनेक्ट होते हैं, सबको रिप्लाई करते हैं, सबके साथ में चैटिंग करते हैं, पर आपके साथ में नहीं करते हैं। जब भी आप इनको टाइम की देने के लिए बोलते हो तो ये पर्सन पीछे भागते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच में फ़िलहाल कहीं नज़र आ रहा है कि आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन है सबके लिए समय निकाल सकते हैं, पर मेरे लिए इनके पास में समय नहीं है, ठीक है। जो मेरा ड्रीम है इस रिश्ते को लेके वो पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा। अभी तक व्यूअर्स मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको अप्रोच नहीं किया, अप्रोच इन्होंने किया है, पर आप उनकी अप्रोच से सेटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि आपको इनसे कुछ और चाहिए, किसी तरह का कोई कमिटमेंट चाहिए, किसी तरह का कोई फैमिली चाहिए, मे बी फैमिली रियूनियन चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं यहाँ पे एक तरह से यही देख रही हूँ कि उतना होना काफ़ी नहीं है, आपको उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। और ये पर्सन फ़िलहाल उतना ही कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ उतना ही समय है
या मैं उतना ही निकाल पा रही हूँ या निकाल पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दे सकता। इनके लिए इतना करना ही आप लोगों के लिए मतलब ये दिखाना है कि हाँ मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यानी आपका रिलेशनशिप क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है, आप सिर्फ उसको एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उनसे। पर ये जो पर्सन है व्यूअर्स समवेयर इन्हीं चीज़ों की वजह से, ठीक है, ये जो एक्सपेक्टेशन है आप लोगों के बीच में, इसी की वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सारी की सारी। किसी तरह का कोई व्यूअर्स यहाँ पे ब्लॉकेजेस आपके रिलेशनशिप में ज़रूर है, ठीक है, ये तो नज़र आता है। प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं। ये जो पर्सन है ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और नो डाउट ये इसी वजह से आपके साथ में उस तरह की बॉन्डिंग नहीं लेके चल पा रहे हैं जिस तरह से आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ करती थी। तो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है अभी सिर्फ यही कहने की कोशिश करिए कि मैं अभी आपको उतना टाइम नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, मुझे कुछ टाइम चाहिए क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन्हें सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही या नहीं कर पा रहा। जब मैं उनको सॉर्ट आउट कर लूँगा तब मैं आपकी तरफ आऊँगा। लेकिन आपको ये लगने लगा है कि कब इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी इनकी लाइफ में, तो कभी ना कभी प्रॉब्लम हर समय चलती ही रहती है। कोई ना कोई ये जो पर्सन एक्सक्यूजेस बनाते ही रहते हैं, राइट। कभी इनके कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, कभी इनके कोई एक्सक्यूजेस होते हैं, कभी कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, कभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, कभी मैं फंसा हुआ हूँ, कभी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, कभी मेरी प्रोफेशनल प्रॉब्लम है। तो आप इनके एक्सक्यूजेस से तंग आ चुके हो, ठीक है, आप इनके एक्सक्यूजेस से तंग आ चुके हो कि पता नहीं इनके कब एक्सक्यूजेस ख़त्म होंगे और ये कब पर्सन आपके साथ में कनेक्ट होंगे। तो आप एक तरह से देख रही हो व्यूअर्स, करंट सिचुएशन ये बता रही है कि आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्टेशन चाहते हो हर चीज़ से संन्यास ले लिया है, कुछ ऐसा ही आपको फील होता होगा। लेकिन वो सिर्फ आपको अपने लिए ही फील होता है, किसी और के लिए नहीं। मतलब कि ये जो पर्सन है अगर सन्यासी बने हैं तो सिर्फ आपको लेके, आपके रिश्ते को लेके बन गए हैं, अदरवाइज़ तो सबके साथ में ही बहुत मिलते जुलते कनेक्ट होते हैं, सबके साथ में बहुत बातें वगैरह करते हैं, बस आप ही के साथ में इनके एक्सक्यूजेस चलते रहते हैं, ठीक है, नहीं है। तो ये कुछ मुझे आपकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, ओके। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट आपकी लाइफ में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। तो व्यूअर्स देखिए आपके रिश्ते में यहाँ पे चेंजेस तो नज़र आते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। यहाँ से बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कुछ चेंजेस व्यूअर्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको इस तरह की जो एनर्जी है इनका इस तरह से बेरुखी वालापन है या फिर इनका जो भी है इस समय आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना, वो जो टाइम फ्रेम है वो यहाँ पे चेंज होगा। तो ये यही दिखाता है कि भाई चेंजेस इज ऑन द वे, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, सो बी रेडी। चेंजेस क्या होंगे ये कहीं ना कहीं भाग्य के गर्भ में है अभी, क्योंकि फिलहाल मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इन्हीं को ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं का किया जा रहा है, आपका नहीं, मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ कहीं ना कहीं देख रही हूँ, राइट। सो दैट ये जो पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सके, ये कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग आज की। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और व्यूवर्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।